प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी बहिअन्तश्च भूतानां चरम अचरम एव च सूक्ष्मतत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थम च अंतिके च तत् की व्याख्या ले रहे थे कि यह कोई दूर की कौड़ी लाने की चीज़ नहीं है। यह साक्षात अपरोक्ष जो तुम हो वह तुम ही देश काल वस्तु से अपरिछिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त पर ब्रह्म परमात्मा अद्वितीय तत्व ही हो। यह वेदांत का सिद्धांत है। इसमें न तो प्रमाण प्रमेय का व्यवहार है, न तो बुद्धि बौद्ध का व्यवहार है। यह तो बुद्धि का अपवाद करके ध्यान जन्य जो एकाग्रता है उस एकाग्रता का अपवाद करके, बुद्धि और बुद्धिजन्य जो बोध है उसका अपवाद करके, और अंतःकरण की पवित्रता अपवित्रता या समाधि विक्षेप ही नहीं अंतःकरण का ही अपवाद करके जो तुम स्वयं प्रकाश दृष्टा हो उसको ब्रह्म बताना, यह वेदांत का दृष्टिकोण है। अच्छा लो, एक आधार आधेय की बात इसी प्रसंग में आपको सुनाते हैं। जैसे मृत्तिका आधार है और घट आधेय है, वैसे श्रुति में भी ऐसा मिलेगा और पुराण में भी मिलेगा कि परमात्मा में सृष्टि और सृष्टि में परमात्मा। परमात्मा में सृष्टि, इसका मतलब कि परमात्मा आधार और सृष्टि आधेय, और सृष्टि में परमात्मा का मतलब है कि सृष्टि आधार है और परमात्मा आधेय है। परंतु क्या दूसरी बात जचती है कि घट आधेय है और मृत्तिका आधार है? यह बात तो जच जाती है। घट आधेय है और मृत्तिका आधार है, यह बात तो जच जाती है। लेकिन मृत्तिका आधेय है और घड़े की आकृति आधार है, यह बात नहीं जचती है। पीतल धातु में थाली बना दी गई तो थाली आधेय है और पीतल धातु आधार है, यह तो ठीक है। लेकिन पीतल धातु आधेय है और थाली की आकृति आधार है, यह कल्पना कैसे आई? ये कहाँ से आई? परमात्मा ऐसे आधार आधेय भाव का स्पष्ट रूप से खंडन गीता में करते हैं कि मया तत्वम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। इसका अर्थ देखो ऐसे होगा कि मतस्थानि सर्वभूतानि, घटादीनि, पृथ्व्यादीनि, मनुष्य आदीनि, सारे भूत आदि जो हैं, घट आदि, पृथ्वी आदि, मनुष्य आदि, वे मतस्थानी भवन्ति, मुझ में कल्पित हैं। मैं आधार हूँ और ये आधेय हैं। लेकिन न च अहम तेषु अवस्थिता, तेषु अहम न अवस्थिता, तेषु आधेय भूतेषु आधार रूपः अहम अध्येय रूपो न भवामि। वे आधेय हैं और मैं आधार हूँ, अतः मैं उनसे नहीं हूँ, अतः मैं उनमें नहीं हूँ। वे आधेय हैं और मैं आधार हूँ, अतः मैं उनमें नहीं हूँ। देखो, रज्जु में सर्प कल्पित है, सर्प में रज्जु कल्पित नहीं है। जब सर्प है नहीं तब उसमें रज्जु होगा कहाँ से? यह भ्रम का अपूर्व दृष्टांत है। आजकल
लोग डरते हैं बोलने में, क्योंकि वोट का ज़माना है। जब संसार की रीति से विचार करने वालों की समझ में संसार स्वप्नवत है, यह बात समझ में नहीं आती है, तो वक्ता लोग भी कहते हैं कि जब इतने लोगों की समझ में नहीं आती तो हम भी संसार को स्वप्नवत क्यों बोलें। डर जाते हैं, बोले कि भाई स्वप्नवत नहीं, रज्जु सर्पवत। अब रज्जु सर्पवत दृष्टांत भी पुराना पड़ गया, तो जब अब जरा नया दृष्टांत ढूंढ कर निकाल कर लावें, जहाँ अनुभव बहिर्मुख लोगों के वोट से पराजित हो जाता है, वहाँ असल में वास्तविक अनुभव ही नहीं है। जो लोग रज्जु सर्प और स्वप्न के दृष्टांत से भागते हैं और जो रागवान मिथ्या शब्द सुनकर अपना कान बंद कर लेते हैं, वे संसारी हैं। उनको ही मिथ्या शब्द सुनकर डर लगता है कि हमारी औरत मिथ्या, हमारा धन मिथ्या और हमारा मकान मिथ्या। हाय हाय, हमारे पास क्या रहेगा। देखो, उनके लिए बड़े आश्वासन की बात है। असल में आप देखो, आप कभी देश काल से सहित वस्तु का विचार करना। यह जो घट देश घट काल है, वह क्या है आप जानते हैं। देश निरअवयव होता है कि सावयव? अवयव माने हिस्से। तो प्रश्न यह है कि यह जो हम बोलते हैं कि यह दाहिने पूर्व है, बाएं पश्चिम और सामने उत्तर, ये अवयव हमारी अपेक्षा से, बुद्धि से देश में कल्पित हुए। कि असल में देश में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ होता है कि यह तो आपको मालूम है कि यहाँ से जो पूर्व हम कह रहे हैं वहीं उस खंबे से पश्चिम हो जाता है। तो यह बीच वाली जगह पूर्व है कि पश्चिम है, कि बोले खंबे से पूर्व है, हम से पश्चिम में है, नीचे वाली मंजिल से ऊपर है और ऊपर वाली मंजिल से नीचे है। अर्थात अपने में न यह ऊपर है, न नीचे, न दाहिने, न बाएं। यह देश में ऊपर नीचे दाहिने बाएं सब कल्पित है। इसलिए देश निरवयव है। और वह जो निरवयव देश है, उस निरवयव देश में माने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे भेद से विनिर्मुक्त दिक् तत्व में जो स्वयं निरवयव ब्रह्म में आरोपित है, उसमें यह घट देश क्या है कि पूर्व है कि पश्चिम है कि उत्तर है कि दक्षिण है, बाहर है कि भीतर है। अच्छा, वह देश कौन सा हिस्सा है? तो देशहीन घट क्या होगा कि आप बताओ। अंतर्देश और बहिर्देश से विनिर्मुक्त कोई घट नाम की वस्तु होगी कि नहीं होगी? अच्छा, अब काल में विचार करो। भूत भविष्य वर्तमान ऐसे बोलते हैं। अभी जो वर्तमान है, जिसको मैंने अभी वर्तमान कहा था, वह भूत हो गया कि नहीं? वह तो काल में ऐसे ही कल्पित हुआ जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देश में हुआ। और जिसको मैं भविष्य बोल रहा हूँ, वह थोड़ी देर बाद वर्तमान हो जाएगा कि नहीं? और वर्तमान के बाद भूत हो जाएगा कि नहीं? और फिर भूत होने के बाद वह फिर लौट कर आवेगा कि नहीं? नहीं आवेगा। तो वह जब वर्तमान ऐसा भूत होता जा रहा है जो कि फिर प्रतीति का विषय ना हो, जिसका फिर अप्रोक्ष होवे ही नहीं, और भविष्य ऐसा वर्तमान होता जा रहा है, तो असल में निरवयव काल में भूत भविष्य वर्तमान कल्पित है। सूर्य की दृष्टि से, पृथ्वी की दृष्टि से, हमारी दृष्टि से, तुम्हारी दृष्टि से अनंत काल में अवयव कल्पित होते हैं। अच्छा, तो जो निरवयव काल है उसमें घड़े की उम्र कितनी? भगवान व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।